Hello students, welcome to English class. On cats and dogs. So as the title indicates, it is very clear that the chapter is about pet animals, about the persons who keep cats and dogs as their pet at home. So this account is about it's actually one such story that indicates how important pet animals are in our lives, and the author is just trying to show you that pet animals are far more better than human beings, those and to those who are our relatives. So now यहाँ पे ऑथर अपनी लाइफ का कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैट्स एंड डॉग्स जो उनके पेट एनिमल्स थे वो उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं और वो क्यों और किस वे में ह्यूमन बीइंग्स से डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, विल जस्ट गो थ्रू इट एंड then we'll start the chapter. Pets have always proved to be very good companions during playtime, during emergencies, or during a normal day routine. Some pets have grabbed much public attention. Look at the pictures and read about them. सो नाउ यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो पेट एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंपेनियंस होते हैं, और चाहे वो प्ले टाइम हो या इमरजेंसी हो या दिन भर का नॉर्मल रूटीन ही क्यों ना हो, पेट एनिमल्स हमेशा एक अच्छे साथी होते हैं हमारे। और कुछ पेट एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि पब्लिक अटेंशन गेन कर चुके हैं। ठीक है, कुछ पेट एनिमल्स ऐसे भी हैं जिन्हें की पूरी दुनिया जानती है। फॉर एग्जाम्पल से किसी फेमस पर्सन का पेट डॉग, या आर्मी में मिलिट्री वालों के पास जो डॉग्स होते हैं वो डॉग्स जिन्होंने कुछ ग्रेट एफर्ट्स किए, कुछ ग्रेटली अचीव किया, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। Vladimir Putin, the president of Russia, has a black Labrador retriever named Connie, who is adored and greatly loved by Putin. The god dog is often seen accompanying him. So now यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया कि जो रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके पास एक ब्लैक लैब्राडोर है। दैट इज लाइक जैसे कि हमारे में अलग अलग हमारी कम्युनिटीज होती है, अलग अलग कास्ट होती है, वैसे ही डॉग्स की अलग अलग ब्रीड होती है। ठीक है, तो इनके पास जो डॉग की ब्रीड थी वो था लेब्राडोर। ये अपने आप में ही काफी ज्यादा लाइक डिफरेंट एंड यूनिक ब्रीड होती है, काफी ज्यादा लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड इन्होंने प्यूटिन ने अपने डॉग का नाम रखा था कोनी। और प्यूटिन बहुत ज़्यादा प्यार से इन्हें इस अपने डॉग को, अपने पेट डॉग को बड़ा किए हैं। और कई बार ये होता है कि प्यूटिन के साथ साथ उनका डॉग भी बहुत सारी जगहों पर उनके साथ दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, बराक ओबामा जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। Bo is the pet dog of the former president of America, Barack Obama. It is a Portuguese water dog. The White House referred to him as the Dog US, Dog of the United States, or the first dog. The family loves to play with him and he often goes along on vacations. So now Barack Obama, I hope आप सब लोग जानते ही होंगे, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। द एक्चुअली कहा जाए तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। ओके, इनके पास जो डॉग की ब्रीड थी वो था पोर्चुगीज वाटर डॉग। ये एक और एक डॉग की ब्रीड है। ये जो ब्रीड्स होगी, जो पेट डॉग्स होते हैं, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हमें खरीदना चाहो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। ओके, तो इनके पास एक पोर्चुगीज वाटर डॉग था। और व्हाइट हाउस दैट इज द प्रेसिडेंट हाउस, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का घर था व्हाइट हाउस, वहाँ पर इन्हें रिफर किया जाता था डॉग यूएस, दैट इज डॉग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दैट इज इतने ज़्यादा वो पॉपुलर थी, इतने ज़्यादा इनमें क्वालिटीज़ थी, इन्हें एक तरीके से हम कहते हैं ना कि किताब दे दिया जाता है, एक टाइटल दे दिया जाता है, वैसे इन्हें टाइटल दिया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के डॉग है करके, और द फर्स्ट डॉग। और बराक ओबामा के साथ साथ इनकी पूरी फैमिली ही अपने डॉग्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और वेकेशंस पे भी अधिकतर
जो वो हैं वो बराक ओबामा के साथ जाया करते थे। अब अगर आप यहाँ पे देखा जाए एक छोटी सी चीज जो इनके नाम में यूनिकनेस है, बराक ओबामा ने जो अपने डॉग का नाम रखा था उसकी यूनिकनेस देखिए आप। उनका नाम है BO, दैट इज बराक का बी एंड ओबामा का ओ, बराक ओबामा BO। तो कितना यूनिक तरीके से उन्होंने अपने ही नाम की इनिशियल से अपने डॉग का नाम रख दिया था। ठीक है, सो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। Cats and dogs are often kept by most people as pets all over the world for different reasons. Of these, their loyalty to their master and sensitivity to their master's mood are often cited in their support. तो यहाँ पे ऑथर जो है राइटर इसके उनका नाम है ज्योरम कि इनकी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को बताऊंगी, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्यों ज्योरम जो है पेट एनिमल्स पे इतना ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको कहना चाह रहे हैं कि जो कैट्स और डॉग्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग अपने घर में एज अ पेट वो लोग पालते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं। जो भी लोग अपने घर में कैट्स एंड डॉग्स एज अ पेट एनिमल पालते हैं उनके अपने अपने रीजंस हैं। और सबसे ज़्यादा जो रीजंस हैं पेट एनिमल्स रखने का उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है देयर लॉयल्टी टू देयर मास्टर। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं स्पेशली जो डॉग्स होते हैं वो अपने मास्टर को लेकर के कितने ज़्यादा लॉयल होते हैं। कि ये बहुत सारे इंसिडेंट्स आप लोगों ने सुना भी होगा कि किस तरीके से डॉग्स जो है अपने मालिक को बचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं एंड ऑल। तो सबसे बड़ा रीजन है पेट एनिमल्स को स्पेशली डॉग्स को रखने का वो है उनकी मास्टर की टुवर्ड्स उनकी लॉयल्टी एंड सेंसिटिविटी टू देयर मास्टर्स मूड। सेंसिटिविटी मीन्स केयर, उनके जो मास्टर हैं उनके मास्टर का जो मूड है उसकी ये लोग केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आर ऑफन साइटेड इन देयर सपोर्ट। साइटेड मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस करना, कोट करना। ठीक है, सो जहाँ पर भी जब भी पेट एनिमल्स की बात होती है, उनकी क्वालिटीज की बात होती है, तो सबसे ज्यादा बात होती है वहाँ पे उनकी लॉयल्टी और उनका केयर जो वो लोग अपने मास्टर के लिए करते हैं। तो ये दो मेन क्वालिटीज हाईलाइट की जाती है। Further, this wonderful experience of having a close friendship with cats and dogs or other animals is not confined to people of any particular race or country. अब फर्दर ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है पेट एनिमल्स रखने का इतना ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। जब हमारे पास पेट एनिमल्स हो जाते हैं तो हम इतना क्लोजली अटैच हो जाते हैं, हमारी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, चाहे वो कैट डॉग हो या अदर एनिमल्स ही क्यों ना हो। तो इतनी ज़्यादा उनके साथ हम क्लोजली अटैच हो जाते हैं, एक फ्रेंडशिप सी हो जाती है उनके साथ। एंड इज नॉट कन्फाइंड, दैट इज जो पेट एनिमल्स हम रखते हैं इट्स नॉट कन्फाइंड मतलब लिमिटेड रहना या रिस्ट्रिक्टेड रहना टू एनी पर्टिकुलर रेस और कंट्री। कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग ही पेट एनिमल्स रखते हैं, कोई पर्टिकुलर रेस या कास्ट के लोग ही पेट एनिमल्स रखते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशंस कोई फाउंडेशंस नहीं है। कोई भी पर्सन पेट एनिमल्स रख सकता है अपने घर पे। Both humans and animals share a special bond of loyalty and love with each other. The present lesson will help you know about them better. अब ना यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी दोनों एक एक दूसरे की तरफ लॉयल हैं। जो लव होता है वो जेन्युइन लव होता है। और ये जो लेसन है ये लेसन पढ़ के आप और ज़्यादा पता कर पाएंगे अबाउट द रिलेशन और द कनेक्शन बिटवीन पेट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, इसमें यहाँ पर ऑथर जो है ज्योरम वो बता रहे हैं कि पेट एनिमल्स रखना कितना ज़्यादा एक वंडरफुल फीलिंग होती है, क्योंकि जो पेट एनिमल्स होते हैं वो ट्रूली लव करते हैं आपको। वो पूरी तरीके से आपके साथ लॉयल होते हैं। जिस तरीके से होता है ना कि इंसान इंसान को धोखा देता है, पेट एनिमल्स कभी धोखा नहीं देते, पूरी तरीके से लॉयल रहते हैं। ठीक है, और ये भी होता है कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स कंप्लेन करते हैं एक दूसरे से। लाइक फॉर एग्जांपल से कि मैं हूँ, मेरी कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, अगर उसने कुछ ऐसा गलत करेगा तो मैं उससे कंप्लेन करूंगी, मेरी उससे शिकायतें रहेगी। ठीक है, लेकिन वही एनिमल्स जो है वो इतने सच्चे कंपेनियंस होते हैं कि वो कभी कोई कंप्लेन करते ही नहीं है, भले ही हम उनके साथ किसी भी तरीके से ट्रीट कर लो। फर्दर जो है ऑथर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि
पेट एनिमल्स का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्योर और डिवाइन होता है, और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक पर्टिकुलर कंट्री, रेस या कास्ट को। कोई भी पर्सन पेट एनिमल्स रख सकता है, और ह्यूमन और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के टुवर्ड्स लॉयल होते हैं, और एक जेन्युइन लव होता है दोनों के बीच में। और एक लेसन है, ये एक ऐसा ही लेसन है जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को क्लियरली एक्सप्रेस करता है। नाउ before starting the chapter, I think I should tell you more about author and the reason behind writing this particular essay or this particular chapter. Okay, so author यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा emphasis कर रहे हैं pet animals के ऊपर, उन्हें इतना ज़्यादा attachment क्यों है pet animals को लेकर के। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं आपको उनकी लाइफ की पर्सनल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। ज्योरम जो है, इनके पास एक पेट एनिमल, एक पेट डॉग था जिसका नाम था माउंट मोरेंसी। ओके, इनका नाम था, डॉग का नाम था माउंट मोरेंसी। अगर आप, इनकी एक बहुत फेमस नॉवल है थ्री मैन इन अ बोट। इस नॉवल में इन्होंने अपना उनकी जो जर्नी होती है, ज्योरम को एक्चुअली सी वॉयज पर जाना बहुत पसंद है। वो साल में एक बार अपने दोस्तों के साथ समुद्र की यात्रा पर जाते हैं, और उसमें उन्होंने इतना ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्रेस किया है उनका जो डॉग है माउंट मोरेंसी, वो किस तरह उनकी हेल्प करता और उन्हें कंपनी देता। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई है फन और एंजॉयमेंट की, लेकिन पर्सनल लेवल पर क्यों वो इतने ज्यादा अटैच हो गए हैं अपने डॉग माउंट मोरेंसी के साथ, ये मैं अब आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ज्योरम के साथ हुआ ये था कि ज्योरम अपने ऑफिस में जहाँ पर वो काम करते थे, ऑफिस जहाँ पे वो काम करते थे, वहां से एक बार ये लौट रहे थे। उस टाइम उनका कार से एक्सीडेंट हो गया था। कार से एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी हाफ बॉडी जो है पैरालाइज हो गई थी। ओके, उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई। पैरालिसिस मतलब कहते हैं ना कि कोई भी बॉडी पार्ट डेड हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से बेड पे आ गए थे, वो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। और इनकी इस एक्सीडेंट के बाद से इनकी वाइफ को जॉब करना पड़ा, बिकॉज पैसा फिर कहाँ से आएगा भाई, जब जोरम जॉब नहीं कर पा रहे थे तो घर खर्च के लिए पैसा कहाँ से आता। तो इनकी वाइफ ने काम करना स्टार्ट किया। अब इनकी वाइफ ऑफिस चली जाती काम करने के लिए, जोरम जो पूरी तरीके से बेड पे थे, वो हिल भी नहीं पाते थे। तो कैसे वो ठीक हुए, उस टाइम पे जो उनका डॉग था माउंट मोरेंसी, उन्होंने जोरम की पूरी तरीके से सेवा की, जैसे कि इंसान करता है, इनफैक्ट उससे बेटर तरीके से। टाइम टू टाइम जोरम को पता था कि किस टाइम पे, सॉरी, माउंट मोरेंसी को पता था कि किस टाइम पे जोरम को कौन सी मेडिसिन देना है। वो टाइम पे उन्हें मेडिसिन ले जाकर देता, जो उनका खाना बना होता वो खाना ले जाकर उनको देता। प्लस इस तरीके से केयर कर करके माउंट मोरेंसी की हेल्प की वजह से जोरम जो है वो उठ के बैठने लग गए थे। ठीक है, जो पर्सन की हाफ बॉडी डेड हो चुकी है, पैरालाइज जो हो चुकी है, वो मूव भी नहीं कर पाता था, लेकिन सिर्फ अपने डॉग की वजह से वो ठीक हुए। वो धीरे धीरे उनकी बॉडी में मूवमेंट्स आने लगे, उसके बाद वो उठ के बैठने लगे। ठीक है, बैठने लगे तो जोरम का जो डॉग है माउंट मोरेंसी, वो उन्हें मोटिवेट करता कि वो उठे, वो उसे पुल करता, इशारे से उन्हें बताता कि वो उठकर बैठे। उसके बाद धीरे धीरे माउंट मोरेंसी की वजह से जोरम जो है खड़े होना सीखे। खड़े होने के बाद वो धीरे धीरे अपने डॉग की हेल्प से घर में वॉक करते थे। अकेले थे वो, उनकी वाइफ ऑफिस चली जाती थी, तो उनके डॉग माउंट मोरेंसी ने ऐसे इंसान को जो कि हाफ पैरालाइज हो चुका है, उसे उठाकर खड़ा कर दिया, उसे चलना सिखा दिया। धीरे धीरे माउंट मोरेंसी के साथ जोरम जो है अपने घर पर ही वॉक करते थे। उसके बाद माउंट मोरेंसी जोरम को डेली वो घर के बाहर 2-3 किलोमीटर वॉक करवा कर लेकर आता। ठीक है, तो इस तरीके से, और पहले ही उन्हें माउंट मोरेंसी को अपने डॉग के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, लेकिन जिस तरीके से माउंट मोरेंसी की वजह से जोरम की कहते ना कि एक नई जिंदगी मिल जाना, वो मिली थी सिर्फ अपने डॉग की वजह से। उसके बाद हर दिन सुबह और शाम माउंट मोरेंसी जोरम को वॉक करने लेकर जाता। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे इंसान जिनकी पूरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है, वो कई बार होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो वापस रिकवरी नहीं कर पाते, वो हमेशा के लिए वैसे ही रह जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक डॉग ने ऐसे इंसान को खड़ा कर दिया, ना कि सिर्फ खड़ा किया बल्कि उसे नॉर्मल तरीके से चलाने चलाने पे लग गया था। ऑल्दो जोरम जो एक स्टिक की हेल्प लेकर वॉक किया करते थे और मॉन्टमोरेंसी पूरी तरीके से उनका साथ देता। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पर जोरम की लाइफ खत्म होने वाली थी, मॉन्टमोरेंसी ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। उसके अलावा जब भी जोरम अपने दोस्तों के साथ सी वॉयज पर, समुद्री यात्रा पर जाते, तब वो हर बार उनकी पैकिंग करने में हेल्प करता कि वो ब्रश भूल गए हैं तो ब्रश लाकर देना है, कपड़े लाकर देना है, खाने का सामान पैक करने में हर तरीके से मॉन्टमोरेंसी उनकी हेल्प करता। और कई बार तो मॉन्टमोरेंसी भी जोरम के साथ सी वॉयज पर जा चुका है। तो इस तरीके से एक डॉग ने एक इंसान जिसकी जीने की उम्मीद पूरी खत्म हो चुकी थी, उसको एक नई जिंदगी दिया है। ठीक है, तो इस वजह से जोरम को अपने डॉग से और ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। तो ये जो यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया गया है ऑन हैविंग कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ पर जोरम यही जो उनकी फीलिंग्स हैं उनके पेट एनिमल्स को लेकर के वही बता रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा लॉयल होते हैं, वो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, एंड जो भी क्वालिटीज वो बताते हैं वो हम चैप्टर पढ़ के फाइंड आउट करेंगे। So I hope the reason behind writing the chapter by Joram is clearly understood. In general, I like cats and dogs very much indeed. What jolly chaps they are! They are much superior to human beings as companions. So initially, like author is saying, like in general terms, he is saying he likes cats and dogs very much. He is so very fond of cats and dogs. Further, he is giving you the reason why he loves pet animals so much. What jolly chaps they are! Jolly means someone or something which is always happy. ओके, चैप्स मतलब ये फेलोज, और जिसे हम हिंदी में साथी कहेंगे। तो कह रहे हैं कि जॉली चैप्स मतलब वो लोग जो हमेशा खुश रहते हैं और हमें भी खुश रखते हैं। ठीक है, दे आर मच सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स एज कंपेनियंस। फर्दर पोएट कह रहे हैं कि अगर कंपेनियंस की बात आती है, साथी की बात आती है, तो ह्यूमन बींग से बहुत ज्यादा सुपीरियर होते हैं पेट एनिमल्स। ओके, सो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि इन जनरल ही इज टेलिंग कि उन्हें कैट्स एंड डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके अकॉर्डिंग जॉली चैप्स होते हैं कैट्स एंड डॉग्स, और एज अ कंपेनियन की बात अगर किया जाए तो ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है होते हैं कैट्स एंड डॉग्स। अब आगे हम देखेंगे कि क्यों उन्हें, और वो रीजंस दे रहे हैं कि क्यों उन्हें ह्यूमन बींग से बेटर लगते हैं कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, अभी तो ऑथर ने कहा था कि एज अ कंपेनियन उन्हें ह्यूमन बींग से ज्यादा बेटर रखते हैं पेट एनिमल्स। ओके, अब वो पेट एनिमल्स क्यों ह्यूमन बींग से बेटर लगते हैं वो ऑथर आगे बता रहे हैं। लेट्स जस्ट रीड एंड फाइंड आउट। They do not quarrel or argue with you. They never talk about themselves but listen to you while you talk about yourself and keep up an appearance of being interested in the conversation. So further poet is saying that they do not quarrel or argue, कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं, बहस नहीं करते हैं हमसे। ठीक है, हम जो भी कहते हैं वो सुनते हैं। जनरली होता है कि जब हम किसी ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं और अगर हम जनरल टर्म से अपने आइडियाज भी एक्सचेंज करते हो तो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि दो लोगों की आइडियाज, दो लोगों की थिंकिंग वेरी करती है, तो उन लोगों में आर्ग्यू होने के, क्वारल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वेरएज वहीं जो पेट एनिमल्स होते हैं वो ना आर्ग्यू करते हैं, ना वो लोग क्वारल करते हैं, और वो लोग अपने बारे में तो कभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अगर हम किसी से बात करें तो वो भी अपनी बातें शुरू कर देगा, राइट। अगर हमें लगता है कि अरे यार हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं, हम किसी से शेयर करना है, डिस्कस करना है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हम जिसे शेयर करेंगे वो खुद अपनी बातें करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे पेट एनिमल्स अपनी बातें तो कभी नहीं करते हैं, बट लिसन टू यू व्हाइल यू टॉक अबाउट योरसेल्फ एंड कीप एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन। सो जब हम पेट एनिमल से बात करते हैं तो बीच में वो हमें इंटरप्ट नहीं करते हैं अपनी बातें शुरू करके, बल्कि जब हम अपने आप के बारे में अपनी कोई भी बात अपने पेट से शेयर करते हैं
तो चुपचाप सुनते हैं और इस तरीके से वो लोग शो करते हैं, उनका जो अपीयरेंस होता है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कन्वर्सेशन में, ठीक है। ऑल्दो एनिमल्स बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, जब हम उनसे बातें करते हैं तो वो लोग सुन सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। वेयरएज़ वहीं अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात हो, तो अगर हम किसी से कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई अपने बारे में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि एक ह्यूमन बीइंग्स के बीच में कि पहले तो क्वेरल आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसके बाद वो लोग इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। एक टाइम के बाद होता है कि सामने वाला इंसान बोर हो जाता है कि यार क्या है, इसकी यही बातें रहती है हमेशा इस तरीके से, है ना। लेकिन मेरे जो पेट एनिमल्स होते हैं वो लोग कभी भी बोर नहीं होते, बल्कि हमेशा वो लोग इस तरीके से शो करते हैं कि वो उन्हें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस कन्वर्सेशन में। ना ही वो हमें बीच में टोकते हैं, बस चुपचाप सुनते हैं। They never make stupid remarks. They never mistake your wife's cousin for her husband and fancy that you are the father in law. And they never ask a young author with 14 tragedies, 16 comedies, and 7 faces why he did not write a play. So now further यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अब वो लोग कोई भी हमारे ऊपर कोई रिव्यूज कोई रिमार्क नहीं देते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम किसी से अपनी बात शेयर करें तो वो बंदा अपना खुद का व्यू अपना रिमार्क दे देगा कि अरे यार ये कितना बोरिंग इंसान है, हमेशा एक ही बात कहते रहता है, इस तरीके से कोई भी उसका रिमार्क हो सकता है। वेयरएज वहीं पर अगर पेट एनिमल्स की बात की जाए तो वो लोग इस तरीके का कोई भी रिमार्क नहीं देते हैं। फर्दर वो लोग रिलेशनशिप में कंफ्यूज नहीं होते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को अपने किसी थर्ड रिलेटिव से इंट्रोड्यूस कराऊं, तो ज़रूरी नहीं कि उसे वो रिलेशनशिप याद रहे कि मेरा और उस थर्ड पर्सन का रिलेशनशिप क्या है। लेकिन वेयरएज़ पेट एनिमल्स इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होते हैं, उनके लिए जो जो पर्सन है वो वही रहेगा, ठीक है। फर्दर ये जो लास्ट स्टैंजा है, यहाँ पे ऑथर इस तरीके से कह रहे हैं कि वो ऑल्दो इतनी पॉपुलर ऑथर हैं, ठीक है, जिनके साथ 14 टाइम ट्रेजेडीज हो चुकी है, 16 कॉमेडीज उन्होंने लिखी हैं, 7 फेसेस। नाउ फ्रेसेस क्या होता है, जो कि छोटे छोटे ह्यूमरस प्लेज होते हैं, छोटी छोटी ह्यूमरस स्टोरीज होती हैं, वो होता है। तो ऑथर ने इतना सारा लिखा है कि 14 ट्रेजेडिक स्टोरीज उन्होंने लिखी है, 16 कॉमेडी स्टोरीज लिखी है और 7 फ्रेसेस उन्होंने लिखे हैं। तब भी लोग उनसे पूछते हैं कि आप प्ले क्यों नहीं लिखते हो, ठीक है। मतलब एक इंसान जिसने इतनी सारी अलग अलग तरीके की राइटिंग्स दे दी है अपनी, ठीक है, इतना इतना सब कुछ वो लिख चुके हैं, तब भी लोग उनसे पूछते हैं कि आप प्ले क्यों नहीं लिखते हो। वेरेज जो जो पेट एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके से ऑथर से कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल ऑथर जो है कंपेयर कर रहे हैं एक जनरल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड पेट एनिमल्स, ठीक है। तो जहाँ पे ऑथर को लगता है कि पेट एनिमल्स जो है वो एक ट्रू ट्रू फ्रेंड होते हैं और बहुत जॉली काइंड ऑफ उनका नेचर होता है और ट्रू कंपेनियन होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमसे कभी कॉरल या आर्ग्यू नहीं करते हैं और वो कभी भी अपने आप के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो बात करेंगे, हम अपने आप के बारे में जो बात करेंगे वो बातें वो सुनेंगे। और वो इस तरीके से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उनका अपीयरेंस होता है, वो इस तरीके से शो करते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस कन्वर्सेशन में। उसके अलावा हम जो भी उनसे बात करते हैं, जो भी शेयर करते हैं, वो हमें कोई रिमार्क नहीं देते हैं, ठीक है। वो अपना कोई जजमेंट कोई वर्डिक्ट हमारे लिए नहीं शो करते हैं। ना ही वो किसी और रिलेशनशिप में कंफ्यूज होते हैं कि रिलेटिव्स में कि किससे किसका क्या रिलेशनशिप है, इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा जैसे कि लोग ऑथर से कहा करते हैं कि आप प्ले क्यों नहीं लिखते हो, अब यहाँ पे ऑथर जो है इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है, जैसे कि इन्होंने 14 ट्रेजिक स्टोरीज लिखी हैं, 16 कॉमेडी स्टोरीज और 7 फ्रेसेस इन्होंने लिखे। उसके बाद भी लोग उनसे पूछते हैं कि आप प्ले क्यों नहीं लिखते हो। भाई जो इंसान ने इतना सारा लिख दिया है उसके लिए प्ले लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है, कि जिस पर्सन को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उनकी एफिशिएंसी है, वो वही लिखना पसंद करेगा। और इतना लिखने के बाद भी लोग उनसे पूछते हैं कि आप प्ले क्यों नहीं लिखते हो। और यही चीज ऑथर कह रहे हैं कि पेट एनिमल्स इस तरीके से कभी नहीं पूछते हैं। अब फर्दर यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि और क्या क्या क्वालिटीज होती है पेट एनिमल्स में। दे नेवर से अनकाइंड थिंग्स, दे नेवर टेल अस ऑफ अवर फॉल्ट्स, merely of our own good.
They do not inconvenient moments. Okay. They do not at inconvenient moments mildly remind us of our past follies and mistakes. फर्दर पोएट कह रहे हैं कि वो कभी भी हमसे अनकाइंड थिंग्स नहीं कहते हैं. अनकाइंड थिंग्स मतलब किसी से रूड हो जाना, ठीक है, या ऐसी कोई चीज कह देना जो किसी को हर्ट कर जाए, है ना. जनरल ह्यूमन बींग्स में होता है कि हम नाराज हो रहे हैं, हम किसी से गुस्सा होते हैं, तो हम गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, भले ही से सामने वाला हर्ट हो जाए, हम बहुत ज्यादा अनकाइंड हो जाते हैं. लेकिन वेरेज वहीं पर पेट एनिमल्स कभी भी अनकाइंड चीजें नहीं कहते हैं हमसे. उसके अलावा वो हमसे हमारे फॉल्ट्स, हमारी गलतियां, हमारी कमियां हमें कभी नहीं गिनाएंगे. मैरिली ऑफ अवर ओन गुड, ठीक है. सो हमारी खुद की भलाई के लिए वो कह रहे हैं, मैरिली मतलब खुशी खुशी से, हमारी खुद की भलाई के लिए जो है पेट एनिमल्स हमारी कमियां हमें नहीं बताएंगे. जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं तो कह देते हैं कि अरे तुम तो बहुत रूड हो, कि तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम्हें ये कमियां हैं, है ना. लेकिन पेट एनिमल्स ये भी कंप्लेन कभी नहीं करेंगे हमसे कि हमारी क्या कमी है, हमारी क्या फॉल्ट्स हैं, या हमने क्या क्या गलतियां की है. वो चीज भी पेट एनिमल्स हमसे नहीं कहेंगे. They do not at inconvenient moments mildly remind us of our past follies and mistakes. So फर्दर कह रहे हैं कि जब inconvenient moment आते हैं, ठीक है, दैट इज अनकंफर्टेबल मोमेंट जब आते हैं, या जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है, उस टाइम पे ये लोग क्या नहीं करते हैं, दे सिंपली हमें हमारे जो पुरानी गलतियां हैं, पास्ट फॉलीज हैं, जो हमारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, ये भी हमें नहीं बताते हैं. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो पेट एनिमल्स हैं वो कभी भी अनकाइंड थिंग्स नहीं बोलेंगे, वो हमें हमारी पुरानी गलतियां, हमारे फॉल्ट्स नहीं बताएंगे, और जब भी हमारा बुरा वक्त आता है वो सिंपली हमें हमारे पुरानी फुलिश एक्ट्स या पुरानी मिस्टेक्स के बारे में भी नहीं बोलते हैं. वेरएज अगर अगर जब हमारा बुरा वक्त आता है तो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमें सुनाएंगे, एक तरीके से हमें बार बार एहसास दिलाएंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की है, ठीक है, और जिससे हमें और ज्यादा रिग्रेट फील होगा. लेकिन पेट एनिमल्स ये चीज बिल्कुल नहीं करते हैं. दे डू नॉट से ओ यस अ लॉट ऑफ यूज यू आर इफ यू आर एवर रियली वांटेड, सरकास्टिक लाइक. सो फर्दर जैसे कि लोग ताना मारते हैं, है ना. सरकास्टिक, सरकास्टिक मतलब एक तरीके से ताना मारना, ठीक है, कोई ताना सुनाता है हमें, वो कहते हैं. अब if you can see the screen, I have written all the words, all the meanings in some in Hindi and some in English, so that whenever you go through the videos it will be easy for you to read and simultaneously refer to the meaning. Okay, so यहाँ पे जैसा कि लोग ताना मारते हैं कि अरे तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना. तो इस तरीके से भी सरकास्टिक कमेंट्स पेट एनिमल्स नहीं देते हैं. दे नेवर इन्फॉर्म अस दैट वी आर नॉट नियरली सो नाइस एज वी यूज्ड टू बी, वी आर ऑलवेज द सेम टू देम. अब फर्दर ये होता है कि इंसान क्या होता है, उसे धीरे धीरे ये चीज़ की कंप्लेन होने लगती है कि हाँ तुम तो बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम मुझसे पहले जैसे बिहेव नहीं करते हो, है ना. तो इस तरीके की ह्यूमन बींग से कंप्लेन होती है. लेकिन पेट एनिमल्स ये चीज कभी हमें नहीं बताएंगे कि हम बदल गए, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर बदल गया है. उनके लिए हम हमेशा ही अच्छे रहेंगे, ठीक है. सो इस सेकेंड स्टैंजा में, सेकेंड पैराग्राफ में पोएट कह रहे हैं कि पेट एनिमल्स जो हैं वो कभी भी हमें अनकाइंड वर्ड्स नहीं बोलेंगे, ना ही वो हमारी पुरानी गलतियां हमें हमें याद दिलाएंगे. और जब भी हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो बुरे वक्त में ये होता है कि हमें एक सच्चे साथी की जरूरत होती है, और यही वक्त होता है कि जो हमें बताता है कि कौन कितना अपना है ना. लेकिन ऐसे ही जब हम बुरे वक्त में आ जाते हैं तब लोग क्या करते हैं, लोग हमें बार बार उस चीज का एहसास दिलाते हैं कि हमने क्या गलतियां की है. वेरेस पेट एनिमल्स ऐसे टाइम में भी ना हमें हमारी गलतियां याद दिलाएंगे, ना ही पुराने जो हमने फुलिश एक्ट्स किए हैं, मिस्टेक्स किए हैं, वो याद दिलाएंगे. फर्दर जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स ताना मारते हैं, सरकास्टिक कमेंट्स देते हैं, पेट एनिमल्स ऐसे कमेंट्स भी नहीं देते हैं. देन फर्दर ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से कंप्लेन करते हैं कि एक दूसरे के नेचर को लेकर कि हाँ पहले तो तुम बहुत अच्छे थे, अच्छे से बात किया करते थे, अब तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है, नेचर चेंज हो गया है. पेट एनिमल्स में ये कंप्लेन कभी नहीं रहती है, हम उनके लिए हमेशा से ही अच्छे रहते हैं, हम उनके लिए हमेशा सेम ही रहेंगे. तो ये सारे कंप्लेन पेट एनिमल्स नहीं करते हैं.
They are always glad to see us. They are with us in all our humors. They are merry when we are glad, sober when we fall solemn, and when we are sorrowful. Hello, happy and want a lark? Right, you are. I am your man. Here I am frisking around and leaping, barking, ready for any amount of fun and mischief. So further यहाँ पे फर्दर पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पोएट कह रहे सॉरी ऑथर कह रहे हैं दे आर ऑलवेज ग्लैड टू सी अस कि जब भी हम जाते हैं तो जो हमारे पेट एनिमल्स हैं वो हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो पेट एनिमल्स हैं तो जैसे ही उनका जो ओनर है वो घर पहुंचेगा तो पेट एनिमल्स दौड़ के उनके पास चले जाते हैं, उन्हें लिक करते हैं। लिक करना एक एक उनका जनरल तरीका होता है टू शो देयर लव, है ना। तो इस तरीके से ऑथर कह रहे हैं कि पेट एनिमल्स हम कभी भी जाओ, हम किसी भी कंडीशन में रहो, वो हमें देखकर हमेशा खुश हो जाते हैं। फर्दर पॉइंट अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पेट एनिमल्स है हमारे साथ किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि चाहे हमारा जैसे भी मूड हो, दे आर विद अस इन ऑल आवर ह्यूमर्स। ह्यूमर्स मतलब एक तरीके से हमारे मूड जो होता है ना, ह्यूमन बीइंग का मूड स्विच हो जाता है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं। तो हमारा जो भी मूड हो उस मूड में पेट एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं। कई बार ये होता है कि ह्यूमन बींग्स में जो लोग हमारे आसपास रह रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अपने मूड का, लेकिन पेट एनिमल्स को फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कोई भी मूड क्यों ना हो, वो लोग हमेशा अपने वो हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दे आर मैरी वेन वी आर ग्लैड एंड सोबर वेन वी फॉल सोलम। सो फर्दर वो कह रहे हैं कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी खुशी में ये लोग खुश हो जाते हैं। जब हम थोड़े से सीरियस मोड में हो जाते हैं, सिंसियर मोड में हो जाते हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ इसी तरीके से सीरियस हो जाते हैं। एंड व्हेन वी आर सॉरोफुल, और जब हम दुखी होते हैं, सॉरो मतलब दुखी होना, जब हम लोग दुखी होते हैं तो वो लोग भी हमारे साथ दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो पोएट सॉरी ऑथर का यहाँ पे कहना है कि जो पेट एनिमल्स हैं वो हमारे मूड में हमारे साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर हम खुश हैं तो वो लोग भी खुश हैं, अगर हम सीरियस हैं तो वो लोग भी सीरियस होकर समझ जाते हैं कि नहीं अभी ये सीरियस मूड में है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे हमारे दुख को देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। हेलो, हेलो मतलब इट इज ए जस्ट अ शॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, कि हम किसी को आवाज देते हैं, है ना, कोई एक ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन हमारे पास हो, वैसा ही एक वर्ड है ये। हैप्पी एंड वॉट अ लार्क, तो कह रहे हैं कि हैप्पी एंड वांट अ लार्क मतलब वो लोग खुश रहते हैं, जो पेट्स होते हैं वो खुश होते हैं एंड हमें भी खुश फील कराते हैं। ठीक है, दे आर हैप्पी एंड दे मेक अस फील हैप्पी। हैप्पी एंड वांट अ लार्क मीन्स someone who is happy and who tries to make others happy। तो यहाँ पे अपने पेट्स के लिए कह रहे हैं कि वो हमेशा खुश रहते हैं और हमें और मुझे भी फील कराते हैं कि मैं भी बहुत कितना खुश हूँ। राइट, यू आर, आई एम योर मैन। तो यहाँ पे एकदम प्राउड वाली फीलिंग ऑथर को आ रही है कि यस आई एम द मैन, ये जो पेट्स हैं ये मेरे पेट्स हैं, मैं इनका ओनर हूँ, मैं इनका कंपेनियन हूँ। हियर आई एम फ्रिस्किंग अराउंड यू। अब यहाँ पे जो है ऑथर बता रहे हैं उनके पेट्स के बारे में। हियर आई एम फ्रिस्किंग अराउंड यू। फ्रिस्किंग मतलब ये होता है कि जब हम जाते हैं, घर लौट के जाते हैं काफ़ी देर के बाद, तब जो पेट्स होते हैं वो किस तरीके से, अगर हम जा रहे हैं, हमारे पास एक पेट डॉग है तो हमारे पास आके हमारे आसपास गोल गोल चक्कर काटेगा, हमारे पैर पकड़ के, हमारे पैरों अपने दो पैर से हमारे पैरों के ऊपर वो खड़ा हो जाता है ना। इस तरीके से जैसे कि वो स्किप कर रहा है, लीप कर रहा है, एक तरीके से खेलने के लिए हमारे पास आता है। दैट इज फ्रिस्किंग अराउंड यू, कि हम जब ये जो पेट्स होते हैं वो हमेशा आसपास हमारे आसपास घूमते रहते हैं, हमारे साथ खेलने की कोशिश, हमारे साथ मस्ती करने की कोशिश वो लोग पेट्स करते रहते हैं। लीपिंग, बार्किंग, रेडी फॉर एनी अमाउंट ऑफ फन एंड मिस्चीफ। तो अगर कह रहे हैं लीपिंग, लीपिंग मतलब जंप करना, बार्किंग, बार्क मतलब भौंकना। तो वो कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि जो पेट्स होते हैं वो हमेशा हमारे आसपास घूमते रहते हैं, जंप करते हैं, बात करते हैं और हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी तरीके का फन करने के लिए। चाहे हम उन्हें
उनके साथ जनरली रूम में खेलें, आउटडोर एक्टिविटी कराएं, वॉक ले जाएं, उनके साथ खेलें, कुछ भी करें। जो पेट एनिमल्स हमेशा रेडी होते हैं इस चीज़ के लिए। ओके, तो अभी तक आज की क्लास में हमने देखा कि कुछ क्वालिटीज़ जो ऑथर बता रहे हैं पेट एनिमल्स की। आई होप जिनके पास भी पेट एनिमल्स होंगे वो लोग काफ़ी हद तक रिलेट करेंगे इन सारी चीज़ों को। अगर आपने कभी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया है तो आप जस्ट रिलेट करने की कोशिश करिए कि जो जो चीज़ ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं, जो चीज़ वो लोग ऑथर यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना सही है और आप कितना ज़्यादा रिलेट कर रहे हो ऑथर के व्यू से। जैसे कि ऑथर ने का यहाँ कहना है कि अ, जो पेट एनिमल्स होते हैं वो एक ट्रू कंपेनियन होते हैं, वो हमसे कभी आर्ग्यू नहीं करते हैं, ना अपने बारे में बात करते हैं। हम जब भी जो भी बात करना चाहे वो हमेशा रेडी रहते हैं हमारी बातें सुनने के लिए। ना ही वो कोई फीडबैक या रिमार्क देते हैं, ना ही वो हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पेट्स होते हैं वो कभी अनकाइंड वर्ड्स नहीं बोलेंगे हमसे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि हमें हर्ट हो। ठीक है, और जब भी हम अनकंफर्टेबल होते हैं या हमारा बुरा वक्त चला आता है तब ह्यूमन बींग्स जैसे वो हमें हमारी गलतियों का एहसास नहीं दिलाते हैं, ना ही वो भी सरकास्टिक कमेंट करते हैं। ठीक है, और हम चाहे कैसे भी हो रहे हैं हम हमारे पेट्स के लिए हमेशा बेस्ट रहेंगे। ओके, उसके अलावा कह रहे हैं कि जो पेट्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो हमारे मूड के साथ हम हमारे साथ मिक्स हो जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हमें देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। और वो लोग हमेशा जो है हमारे आसपास ही घूमते रहेंगे, हमारे पास जंप करेंगे, बात करेंगे और हर वक्त रेडी रहेंगे किसी भी तरीके का मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए। Look at my eyes if you doubt me. What shall it be? A romp in the drawing room, and never mind the furniture, or a scamper in the fresh, cool air, a run across the fields and down the hill. Whoop, come along. So further poet क्या कह रहे हैं? Poet कह रहे हैं कि pets कहते हैं कि उनकी आंखों में क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? अ रॉम्प इन द ड्राइंग रूम। रॉम्प क्या होता है? जस्ट एक छोटा सा एनर्जेटिक प्ले, कि ड्राइंग रूम में ही डॉग्स जो है वो इधर उधर घूमते हैं, सोफा से टेबल से जंप करते हुए जो प्ले थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, दैट इज रॉम्प। एंड नेवर माइंड द फर्नीचर, मतलब वो लोग पेट्स कभी भी ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पे फर्नीचर रखा है या फर्नीचर के ऊपर से जंप नहीं करना है उन्हें, या फर्नीचर के साइड से जाना है। उन्हें फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपना प्ले करना है। और ए स्कैम्पर इन द फ्रेश कूल एयर। स्कैम्पर क्या होता है? स्कैम्पर मतलब एक तेजी से रन दौड़ना। ठीक है, फटाक से ऐसा लगता है कि अरे यार चलो जल्दी से दौड़ लेते हैं। तो उनकी आंखों में क्या दिखता है? एक रॉम्प दिखता है, दैट इज घर के अंदर भी वो खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए रेडी होते हैं, या अगर उन्हें बाहर ले जाएं, खुले में ले जाएं, तो वहां पर भी उन्हें लगता है कि बस तेजी से दौड़ के जाएं। तो ये एनिमल्स के ना इनर क्वालिटीज होती हैं कि वो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। रन अक्रॉस फील्ड्स एंड डाउन द हिल। तो कह रहे हैं कि अक्रॉस फील्ड से होते हुए हिल से नीचे के उतरना है, ये सारी चीजें एनिमल्स को पसंद है। वो वो मतलब शाउट इन जॉय और एक्साइटमेंट, कि वो खुशी से जो हम चीखते हैं। कम अलोंग, तो यहाँ पे जो पेट एनिमल्स हैं उनकी आंखों को देखकर ये लगता है कि वो लोग हमेशा रेडी हैं खेलने के लिए, प्ले करने के लिए। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, चाहे वो ड्राइंग रूम में खेलना हो या घर के बाहर तेज हवा, खुली हवा में उन्हें ले जाकर जैसे वॉक के लिए लेकर जा रहे हैं, या फील्ड में उन्हें खुला छोड़ रहे हैं दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। तो ये सब में वो लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होते हैं, और वो चाहते हैं कि जो उनके ओनर्स हैं वो भी उनके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो इनके एनर्जेटिक प्ले में। Or you would like to be quiet and think. Very well. Pussy can sit on the arm. So further वो कह रहे हैं कि या तो हम इस तरीके से नोटिस करें पेट एनिमल्स की एक्टिविटीज को, या अगर तो हम उनके साथ हैं, या अगर जब हम बस शांति से अपनी चेयर पर बैठे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे पेट एनिमल्स? पुसी कैन सिट ऑन माई आर्म ऑफ द चेयर एंड पर। तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो एनर्जेटिक प्ले खेलने के मन के मूड में होते हैं तो उनके पेट एनिमल्स भी उनके साथ इसी तरीके से एनर्जेटिक तरीके से खेलते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम में हो,
फ्रेश एयर में हो या ओपन फील्ड में हो, वो लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, खेलने के लिए रेडी रहते हैं। और वहीं अगर ऑथर को चुपचाप शांति से बैठना है चेयर पर और वो कुछ सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे इनके पेट एनिमल्स क्या करते हैं? पुसी, पुसी जो है वो उनकी कैट का नाम है। कैट क्या करती है? उनकी चेयर पर बैठती है एंड पर मतलब जो जनरली मियाऊ की साउंड आता है कैट का, तो कह रहे हैं कि जब वो चेयर पर बैठे होते हैं शांति से, तब जो उनकी कैट है वो जो चेयर का आर्म होता है, आर्म मतलब जो हाथ रखने का जो स्टैंड जैसा होता है, वो चेयर के आर्म पर वो बैठ जाती है। एंड मॉन्टमोरेंसी, मॉन्टमोरेंसी इनके डॉग का नाम है, और इंट्रोडक्शन पार्ट जब मैंने दिया था तब मैंने बताया था आपको डॉग का नाम। मॉन्टमोरेंसी क्या करता है? विल कर्ल हिमसेल्फ अप ऑन द रग एंड ब्लिंक एट द फायर, yet keeping one eye on you the while, in case you are seized with any sudden desire in the direction of rats. तो फर्दर वो कह रहे हैं कि जो कैट है वो तो चेयर के आर्म पर बैठ जाती है, और माउंट मोरेंसी जो सामने रग रखा होता है, रग दैट इज छोटा सा कारपेट जैसा जो होता है, उसके ऊपर अपने आप को फोल्ड करके वो बैठ जाता है और फायर की ओर देखता है, फायर की ओर देख रहा है, लेकिन साथ ही साथ माउंट मोरेंसी का ध्यान ऑथर पर भी है, और ये देखने के लिए कहीं ऑथर का मूड चेंज तो नहीं हो रहा है, कहीं उसे कोई प्ले कुछ खेलना तो नहीं है, या रैट्स की और डायरेक्शन दिखाना चाह रहे माउंट की माउंट मॉरेंसी जो है वो फायर की ओर बैठा है, लेकिन उसका ध्यान पूरा का पूरा ऑथर की है कि क्या उसका जो ऑथर है वो सडनली कुछ एक्टिविटी करने के लिए रेडी ना हो जाए, या उसे चूहे पकड़ने के लिए भेज ना दे, या कह दे कि माउंट मॉरेंसी की जाओ चूहे पकड़ के खा लो या चूहे पकड़ के ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब ऑथर का मूड खेलने का होता है तो इनके पेट्स हमेशा रेडी रहते हैं खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी जगह हो। वेरेस अगर ऑथर को शांति से बैठना होता है तो कैट उनके आर्म चेयर पर बैठ जाती है चुपचाप, माउंट मैरेंसी जो है उनके सामने रथ पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा ऑथर पे रहता है कि क्या उनका मूड चेंज हो रहा है, वो कुछ एक्टिविटी करने के लिए दे रहे हैं, या वो कह देंगे कि माउंट मोरेंसी से कि जाके तुम चूहे पकड़ के ले आओ। ठीक है, इस तरीके से वो हमेशा पूरा ध्यान रहता है। And when we bury our faces in our hands and wish we had never been born, they don't sit up very straight and observe that we have brought it all upon ourselves. They don't even hope it will be a warning to us, but they come up softly and shove their heads against us. तो फर्दर पोएट कह रहे हैं, सॉरी ऑथर कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, ठीक है, जनरली होता है कि जब हम अपसेट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ फोल्ड करके हम अपना हेड हेड डाउन करके हाथ फोल्ड करके जस्ट हेड डाउन करके बैठते हैं। ठीक है, तो उस और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं सारी गलती हमारी है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, जब हम इसके जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं, मतलब हम इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि हमारी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, हम हर चीज के जिम्मेदार अपने आप को मानने लगते हैं। ठीक है, उस टाइम पर भी पेट एनिमल्स हमें छोड़कर नहीं जाते हैं, ना ही वो ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए कोई वार्निंग देना चाह रहे हैं कि अब वो हमें नहीं रखना चाहते इस तरीके से, या मैं जिंदगी से हार गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, तो जिस तरीके से इंसान हमें छोड़कर चले जाते हैं, पेट एनिमल्स हमें किसी भी कंडीशन में छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि वो लोग प्यार से हमारे पास आते हैं, जो उनका हेड है वो हेड हमारे पास अ, उनके उनके सिर से हमें पुश करते हैं, और ये चीज एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भले ही कितने ज्यादा हम निराश क्यों ना हो जिंदगी में, कोई हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन वो पेट एनिमल्स हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, अब वो फर्दर कह रहे हैं कि कैट और डॉग का जो नेचर है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? तो वो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि जब हम इस कंडीशन में हो जाते हैं कि हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं जिंदगी से, हर चीज का इल्जाम, जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है उसका इल्जाम हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, तब इनका सपोर्ट हमेशा हमारे पास रहता है। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैट और डॉग इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैट एंड डॉग क्या करते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो क्या रहता है। If it is a cat, she stands on your shoulder, rumples your hair and says, I am sorry for you. Okay, so now वो कह रहे हैं कि अगर कैट है तो कैट क्या करेगी,
वो हमारे शोल्डर पर खड़े हो जाएगी। रम्पल्स योर हेयर, रम्पल्स योर हेयर मतलब जनरली होता है ना कि सिर पे हाथ फेरते हैं, तो जस्ट हेयर में अपना एक पॉ वो मूव करेगी, ठीक है, और वो इस तरीके से शो करेगी कि वो हमारे लिए सॉरी फील कर रही है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर यू ओल्ड मैन, एज प्लेन एज वर्ड्स कैन स्पीक। तो कह रहे हैं कि जितना सिंपल वर्ड्स में हम अगर किसी से कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, आई फील सॉरी फॉर यू, उस तरीके से कैट का बिहेवियर होता है कि ये पता चलता है कि वो हमारे लिए सॉरी फील कर रही है। इफ इट इज अ डॉग, लेकिन अगर डॉग है तो डॉग क्या करता है, he looks up at you with his big true eyes and says with them, well, you have always got me, you know, we'll go through the world together and always stand by each other, won't we? सो कह रहे हैं कि वही अगर एक डॉग होता है जो हमें इस कंडीशन में देखता है, तो वो एकदम लाइक कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें देखता है, और मानो कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी कंडीशन आई है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पूरे वर्ल्ड को हम मिलकर फेस करेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस, एक जेन्यून कंपेनियनशिप पेट्स देते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जब हम इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से बोर हो जाते हैं, हम गिव अप करना चाहते हैं, उस टाइम पे पेट एनिमल्स अपना हेड से हमारी और पुश कर, जैसे कि कहते हैं कि प्यार कर रहे हैं, उस तरीके से अपना हेड हेड हमारे हेड से टच करके ये चीज कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ है चाहे कुछ भी हो जाए। फर्दर वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर कैट है तो कैट हमारे शोल्डर पे आकर खड़ी रहेगी और हमारे हेयर्स में अपना एक पॉ मूव करेगी, और मानो कि ऐसा लगता है वो कहना चाह रही है कि आई फील सॉरी फॉर यू। मेरे अगर डॉग है इस सिचुएशन में, तो डॉग क्या करेगा, डॉग एकदम कॉन्फिडेंटली खड़ा होगा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमारी ओर देखेगा, कि मानो वो ये कहना चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी जिंदगी में चल रहा है, जितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जो भी कुछ होगा हम मिलकर फेस करेंगे। तो इस तरीके से डॉग्स का बिहेवियर होता है। A dog or a cat can never make it his business to inquire whether you are in the right or in the wrong, never bother as to whether you are going up or down upon life's ladder, never ask whether you are rich or poor, silly or wise, sinner or saint. You are his pal. That is enough for him. And come luck, so misfortune, good repute or bad, honor or shame, he is going to stick to you, to comfort you, guard you, and give his life to you if needed be. So further यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ, चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में ऑथर कह रहे हैं कि कैट्स या डॉग्स चाहे कोई भी हो, उन्हें इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इंसान होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जब भी किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं, तो ये देखते हैं कि वो पर्सन कैसा है, वो जिंदगी में क्या काम कर रहा है, कितनी सक्सेस अचीव किया, उसकी लाइफ कितनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच रही है, वो गरीब है अमीर है, ये सब इंसान देखते हैं, लेकिन कैट्स या डॉग्स नहीं देखते हैं। ऑथर का कहना है कि ये कैट्स और डॉग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम जो भी जिंदगी में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि हम लाइफ के लैडर में कितना ऊपर, दैट इज जिंदगी की सीढ़ियों में हम कितना ज्यादा ऊपर चढ़ रहे हैं, हम कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इससे इससे पेट एनिमल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्लस उन्हें हम रिच हैं या पुअर हैं, हम सिली हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि हम रिच हैं या पुअर हैं, हम बेवकूफ हैं, हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम पापी हैं या हम बहुत ज्यादा सेंट वाली फीलिंग, हम बहुत ज्यादा धार्मिक या पुण्य काम करने वाले हैं। इन सारी चीजों से पेट एनिमल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए हम सिर्फ उनके दोस्त हैं। यू आर हिज पाल, पाल मतलब फ्रेंड। उन्हें बस यही मैटर करता है कि हम उनके दोस्त हैं, और ये उनके लिए इनफ है, ठीक है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा लक आ रहा है, कितनी ज्यादा बदकिस्मती आ रही है, आप जिंदगी में हारते जा रहे हो, सोसाइटी में, आपके बिजनेस में आपकी अच्छी रेपुटेशन है या बुरी रेपुटेशन है, लोग आपकी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी हो, कितने उतार चढ़ाव क्यों ना हो जाए, हम कितने भी अच्छे या बुरे क्यों ना हो, उनके लिए हम सिर्फ उनके दोस्त हैं, ठीक है। और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें कंफर्टेबल फील कराएंगे, हमारी हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, और कहते ना कि जिंदगी में एक जीने की चाह देना,
ठीक है, जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, जब हमारी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, उस मोमेंट पर भी जीने की एक इच्छा देना, एक चाह देना, वो हमें हमारे पेट एनिमल से मिल सकती है। तो आई होप आप लोग भी इस चीज़ को रिलेट करोगे, जिन्हें एनिमल से प्यार है, लगाव है, जिनके पास पेट्स हैं, वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि फर्दर ऑथर को क्या लगता है अबाउट पेट्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी आंखों को देखकर ये लगता है कि वो हमेशा रेडी रहेंगे, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं खेलने के लिए, चाहे वो ड्राइंग रूम में हो, घर के अंदर या घर के बाहर कहीं पर ही, वो लोग हमेशा खेलने के लिए रेडी रहेंगे। और अगर ऑथर का मूड सीरियस है तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे। जो कैट है वो आर्म चेयर पर बैठ जाएगी और मॉन्टमोरेंसी फायर के पास बैठ जाएगा, लेकिन तब भी वो थोड़ा सा मिस्चीवियस है, तो उसका फोकस हमेशा ऑथर के पास रहेगा कि वो कहीं कोई एक्टिविटी, कोई मिस्चीवियस एक्टिविटी करने के लिए ना कह दें। फर्दर ऑथर कहते हैं कि जब भी वो लाइफ में निराश हो जाते हैं या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लोग, इंसान हमारा साथ छोड़ देते हैं, कि हम जिंदगी में हार रहे हैं, हम इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने आप पर लगा लेते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में जब इंसान छोड़कर जाते हैं, तब पेट एनिमल्स ही होते हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। कैट इस तरीके से बिहेव करेगी कि वो बताएगी कि वो हमारे लिए सॉरी फील करती है। मेरे डॉग इस तरीके से बिहेव करेंगे कि मानो वो ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, हमेशा हम हर चीज को हम साथ मिलकर फेस करेंगे। फर्दर ऑथर का ये कहना भी है कि कैट्स एंड डॉग्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हमारी पर्सनल लाइफ से, कि हम कितने अमीर हैं, गरीब हैं, हम सिली हैं या वाइज हैं, हम लाइफ में कितनी ज्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हैं, लोग हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, इन चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए हम सिर्फ उनके पास हैं, उनके दोस्त हैं, और वो हमेशा इस तरीके से हमें फील कराएंगे कि वो हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, हमारी रक्षा करने के लिए वो लोग हमेशा रेडी हैं, और हमारे लिए वो अपनी जान देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये एक्सपर्ट है जोरम के जोरम की नॉवेल ऑन कैट्स एंड डॉग से। आई होप चैप्टर आप लोगों को क्लियर है, जो भी कुछ ऑथर की व्यूज हैं, फीलिंग्स हैं अबाउट एनिमल्स, आई होप आप लोग भी इसे रिलेट करेंगे। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ इन चीज़ों से, बिकॉज मुझे भी अपने पेट से इतना ही ज़्यादा प्यार है जितना कि जोरम को मॉन्टमोरेंसी से है। सो आई होप चैप्टर इज क्लियर टू यू।